मम्मी जी, मम्मी जी, वो राखी पर मैं अपने घर जाऊंगी ना, तो आप मेरे साथ चलते एक बार मार्केट। मुझे सामान दिलवा लाओ कुछ। अरे बहू, अभी तो कई दिन पड़े हैं, मेरे को भी लेकर आनी है राखी। मैं ला दूंगी तेरे लिए। मम्मी जी, मेरा भतीजा हुआ है ना, तो उसके लिए भी थोड़ा सामान लेकर आना था। कपड़े ले आते, खिलौने वगैरह ले आते। ए बहू, मेरे घर में ये उल्टे उल्टे रिवाज मत निकाल। तेरा भतीजा हुआ है, राखी का त्योहार है, वो लोग तेरे को देंगे, ये तू भरकर लेकर जाएगी यहाँ से। मम्मी जी, मुझे पता है राखी है, उनका फर्ज बनता है मुझे देने का, लेकिन मेरा भतीजा हुआ है, उसकी पहली राखी है, तो मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है देने का। अभी मेरी बात हुई थी मेरी बड़ी वाली दीदी से, वो तो हमारे भतीजे के लिए बहुत सारे खिलौने और कपड़े लेकर आई हैं। मम्मी जी, दीदी इतना कुछ लेकर जाएंगी और मैं लेकर नहीं जाऊंगी तो अच्छा नहीं लगता ना ऐसे। बहू, किसी की होड़ में ऐसे अपना घर नहीं लुटाया जाता। बहू, कल को तेरी बहन सोना चांदी गिफ्ट करने लगी तेरे भतीजे को, तो तू भी करेगी क्या? मैंने ऐसे बहुत से घर देखे हैं बहू, जहाँ पर ये लड़कियाँ अपने मायके वालों के चक्कर में पड़ती है ना, अपने बहन भाई इनके चक्करों में होती है ना, अपना घर बर्बाद कर लेती हैं वो लड़कियाँ। राखी की मना नहीं कर रही मैं, राखी ला दूंगी। वैसे एक बात बता तू मुझे, कल तू बाजार गई थी तब क्या लेकर आई थी? जब राखी क्यों नहीं लेकर आई? ले आती राखी भी। मैंने आपको बताया तो था मम्मी जी कि चिंटू के स्कूल में राखी मेकिंग कंपटीशन है। मम्मी जी, मैंने पहले आपसे ही कहा था कि आप जाकर सामान ले आओ, आपने मना कर दिया था, तभी तो मैं गई थी लेने के लिए। हाँ तो गई तो थी बाजार, तो ले आती राखी। ऐसे क्या तेरे पास पैसे नहीं हैं? मम्मी जी, इन्होंने मुझे बस इतने ही पैसे दिए थे जितने पैसों में चिंटू के स्कूल का सामान आ पाया। और मम्मी जी, मैंने इनसे पैसे मांगे थे, इन्होंने मना कर दिया। इन्होंने कहा कि मैं आपको बोल दूं सामान लाने के लिए। मेरे पास क्या पेड़ लग रहा है पैसों का? कभी 10,000 दे दिए, कभी 20,000 दे दिए। अरे जब से शादी हुई है पूरी तनख्वाह नहीं देता है हमें। जितनी वो तनख्वाह देता है ना, उतने दिन में 10 दिन का भी राशन नहीं आता। मम्मी जी, आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे ये सारी सैलरी लाकर मेरे हाथ में रखते हो। मुझे तो आज तक ये नहीं पता कि इनकी सैलरी कितनी है। मेरे सामने ये ड्रामे मत किया कर। बाजार जाऊंगी तो ला दूंगी तेरे लिए राखी, और बाकी के फालतू सामान के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। और हाँ बहू, मैंने आज तक अपनी सास से कभी ये नहीं पूछा था कि घर में कितनी कमाई आती है और कितना खर्चा होता है। सब कुछ मेरे सास ससुर के हाथ में रहता था, मुझे कुछ नहीं पता होता था। जूते चप्पल कपड़े पूरी जिंदगी मैंने अपने मायके के ही पहने हैं। बीमार भी हो जाती थी ना, तो मेरी सास मुझे मेरे मायके भेज देती थी। मैंने आज तक तुझे कभी कहा है कि तू अपने मायके से ये लेकर आ वो लेकर आ? सामान में दुनिया की बहू बेटियों के तीज का सामान आता है, और तेरे पीहर से तो कोई झांकता तक नहीं है यहाँ पर। जब तेरे पीहर वाले लेना देना कुछ नहीं जानते ना, तो यहाँ से भी कुछ नहीं लेकर जाएगी वहाँ। मम्मी जी, जब मेरी शादी हुई थी, शादी के बाद पहले साल के सारे त्योहार करे तो थे, हमारे में बार बार नहीं होते। जो शादी के बाद पहले त्योहार होते हैं वही करे जाते हैं। अरे ये सारे रिवाज तेरे मायके वालों ने खुद बनाए हैं, समझी? तेरे मायके में बहन बेटी को देने का कोई रिवाज नहीं है, बस लेने लेने का है। जा अब यहाँ से, मेरे सर पे खड़ी होके मेरा दिमाग खा रही है। जा यहाँ से, खाम खाई मेरा खून और खौला रही है। मुझे पता है कल गई थी ना बाजार, पक्का साड़ी या सूट लेकर आई होगी, और रक्षाबंधन पर अपने पीहर का नाम करके हमें दिखा देगी। जब तक मेरे बेटे की शादी नहीं हुई थी, 1-1 रुपए का हिसाब रहता था, और अब कभी 5,000 रुपये कम देता है, कभी 4,000 रुपये कम देता है, तो कभी 2,000 रुपये कम देता है। मुझे सब पता है, मेरा बेटा पैसे बचा बचा कर इसको बहू को देता है, और ये मेरे बेटे की कमाई को ले जाकर अपने पीहर में लुटाती है। चिंटू का तो बहाना है, लाई होगी कल अपने पीहर जाने के लिए सामान भर भर के। मैंने खुद देखा था, थैला भरकर लेकर आई थी सामान। अगर उसमें कुछ नहीं था तो इसने मुझे क्यों नहीं दिखाया? हेलो रेखा। हाँ मम्मी नमस्ते। हाँ रेखा, ठीक है तू? मम्मी मैं ये कह रही हूँ, सुनार का फोन आया था मेरे पास। अच्छा, क्यों, क्या कह रहा था? अरे वो चैन लेकर आए थे जो आप, उसके पैसे नहीं दिए आपने। अरे बेटा, मुझे तो सच में याद ही नहीं रहा।
कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर में जाती हूँ मैं वहाँ। और अगर तुझे कुछ मंगवाना है तो बता। हाँ मम्मी, मैं ये कह रही थी कि मैंने जो कानों पे पहन रखे हैं ना, वो बहुत बड़े बड़े और भारी भारी हैं। कानों में ना दर्द हो जाता है। तो वैसे तो सोना बहुत महंगा हो रहा है, इसलिए आप ना हल्के हल्के से छोटे छोटे से ना मेरे कानों के टोपस ले आना बनवा के। सस्ते से मिल जाए तो मम्मी मेरे लिए ले लेना, क्योंकि मम्मी सोने कान देखो अच्छे तो नहीं लगते हैं ना। अरे बेटा, सस्ती महंगी क्या, जितने की आएगी अब आ जाएंगी। ऐसा करती हूँ, मैं अभी जा रही हूँ, मैं वहाँ जाकर तुझे फोटो भेज दूंगी और तू पसंद कर लेना। जब तू आएगी ना यहाँ पर तो जब भी ले जाना, राखी के नाम का दे दूंगी मैं तुझे। वैसे मम्मी राखी तो ले ली होंगी ना आपने? अरे कहाँ, बारिश की वजह से कितने दिन हो गए मैं तो बाहर ही नहीं निकल पा रही हूँ। हाँ मम्मी, लेकिन सुनार के तो जाना पड़ेगा ना आपको। आपने मेरा नंबर लिखवा रखा है वहाँ, वो मेरे को फ़ोन कर करके परेशान करता है। हाँ हाँ, जा रही हूँ मैं, और उसको बता दूंगी कि तेरे को परेशान नहीं करेगा। वो तेरे पापा जी को फ़ोन करके बताएगा जो भी बात करनी है। हाँ ठीक है मम्मी। और मम्मी मेरे लिए भी राखी ले आना। हाँ ले आऊँगी। पता है मम्मी, कल मैं गई थी बाजार, सोचा राखी ले लेती हूँ। अरे मम्मी, यहाँ तो बहुत महंगाई है, इतनी महंगाई है यहाँ पर तो। मम्मी पतले पतले से धागे 100-100 रुपए के दे रहे थे। अरे 100 रुपए की तो सारी राखी आ जाएंगी। चिंता मत कर, मैं ले आऊंगी यहाँ से, तू मत खरीदना। वैसे आएगी कब तू? उसी दिन आएगी या 1-2 दिन पहले आएगी? अभी तो कुछ नहीं पता मम्मी, पहले मैं अपनी ननद से बात करूंगी, वो कब आएगी फिर बताऊंगी आपको। हाँ फिर भी बेटा टाइम से आना, तू ना हर बार लेट हो जाती है। फिर ये भी जाती है ना अपने पीहर, फिर मुंह बना लेती है। ए मम्मी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उसके मुंह बनाने से, उसका तो हमेशा ही मुंह बना रहता है। मुझे भी अपने घर परिवार के हिसाब से चलना पड़ता है। तुझे एक बात बताऊं, कल मेरे को कह रही थी कि मैं बाजार जा रही हूँ, वो चिंटू के स्कूल में कुछ राखी रुखी बनाने का कुछ है, उसके बहाने से गई थी। जब आई थी ना, मैंने खुद देखा था, बड़ा सा थैला था इसके हाथ में। चुपचाप सीधा अपने कमरे में घुस गई। तो आपने पूछा क्यों नहीं? तभी के तभी पूछना चाहिए था ना क्या लेकर आई है। अरे बेटा, पूछती तो तब ना जब वो 1-2 मिनट रुकती, वो तो सीधा अपने कमरे में चली गई। पीछे पीछे जाती ना मम्मी, कहती दिखा क्या लेकर आई है थैले में। हद है मम्मी, आप तो सच में बहुत डरती हो अपनी बहू से। आपसे कुछ नहीं होता मम्मी, ऐसा करती हूँ, मैं आऊंगी ना राखी पे तो 1 हफ्ता रुक कर जाऊंगी, आपसे नहीं होगा कुछ भी। मैं बताऊंगी आपको बहू को कैसे रखा जाता है। तुझे क्या बताऊं रेखा, मेरा तो ना खून खोलता रहता है इसे देख के, हर चीज की बर्बादी करती रहती है। पहले मैं 1 किलो घी 2 महीने चला देती थी, अब ये महारानी 1 किलो घी 15 दिन में ही खर्च कर देती है। सास ससुर ला कर दे रहे हैं ना मम्मी, इसलिए बर्बाद कर रही है। जब खुद का पति ला कर देगा ना तब पता चलेगा। मम्मी 1 मिनट, किसी का फोन आ रहा है, मैं करती हूँ आपको थोड़ी देर में। हाँ ठीक है बेटा। ये लो दीदी राखी का नेक। भाभी ये 50 रुपए तो ज्यादा हो जाएंगे, करना मम्मी थाली ये एक बार। ये लो भाभी, 50 रुपए मेरे भतीजे के लिए और 500 रुपए आपके लिए। ये 550 रुपए मेरी तरफ से आपके लिए। और ये सूट आप खुद सिलवा कर पहनना, खुद तो पहनती हो साड़ी 5-5 हजार रुपए की, और ननद को देती हो तुम ये 10-10 साल पुराने सूट। क्या बात है दीदी, आप अपने मायके बस लेने के लिए आती हो क्या? हाँ लेने के लिए ही आती हूँ, और क्यों ना आऊँ, अभी मेरे माँ बाप जिंदा हैं। ये घर पहले आपके माँ बाप का था लेकिन अब नहीं है। अरे पढ़ा दिया लिखा दिया, शादी कर दी, शादी के बाद ससुराल ही अपना घर होता है। ऐसा है मेरे सामने, ये ज्यादा फालतू बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या हो गया बहन, क्यों गुस्सा कर रही है? आपकी बहन को इज्जत हजम नहीं हो रही है। ये नेक लेकर आई थी मैं आपकी बहन के लिए, लेकिन आपकी बहन को इज्जत हजम नहीं होती। देख लो वापस कर दिए सूट और पैसे। देख बहू, मेरी बेटी किसी से कुछ नहीं मांगती, मैं अपनी बेटी का लेना देना खुद करती हूँ। मम्मी यहाँ गलती पूनम की है। मम्मी जो आप इसको भर भर कर देते हो ना, इससे ना इसकी आदत खराब हो गई है, इसका लालच बढ़ चुका है। देखो मम्मी जी, आपने जो करना था वो कर दिया, अब आपके कंधों पर तो कोई जिम्मेदारी है नहीं, इसलिए आपसे तो जो होता है भर भर के दे देते हो आप अपनी बेटी को।
लेकिन हमें अपना घर परिवार देखना है। हमारे पास तो हिसाब किताब से लेना देना है बस। हम नहीं दे सकते इतना भर भर के। और दीदी आप ये लेना देना जितना बढ़ाया जाता है ना उतना बढ़ता है। बंद करो ये सब दिखावे होते हैं। भाभी, जो बेटी को मायके से मिलता है ना वो दिखावा नहीं होता, मान सम्मान होता है बेटी का। मान सम्मान तो दीदी 10 रुपए का भी बहुत होता है। अरे पूनम, तू राखी बांधने आई है या कलेश करने? देख पूनम, तेरे को हर बार ऐसे ही नाटक करने होते हैं ना, कलेश करने होते हैं, तो मत आया कर तू यहाँ पर राखी बांधने। देखो जी, इनके ड्रामे तो ऐसे ही चलते रहेंगे। मुझे भी जाना है अपने घर पे राखी बांधने। मेरी मम्मी के सुबह से 10 फोन आ चुके हैं। हाँ हाँ चलो। पूरा त्योहार खराब कर दिया। पूनम तू भी ना जो दे रही थी रख लेती चुपचाप। क्या गलत करा मैंने मम्मी? क्या मेरा अपने भाई भाभी के ऊपर इतना भी हक नहीं है? 50 रुपए आज के टाइम में कौन 50 रुपए देता है भला? माँ, बात पैसों की नहीं है। ये भाभी हमेशा मेरे साथ ऐसा ही व्यवहार करती हैं। मम्मी, भाभी को तो छोड़ो, मेरे खुद के भाई को देखो क्या बोलकर गया, मत आया कर यहाँ पर राखी बांधने के लिए। माँ, मेरे घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है, और अगर भाई को मेरा यहाँ आना पसंद नहीं है तो मैं नहीं आऊंगी, कभी नहीं आऊंगी। उसकी बातों का क्या बुरा मानना पूनम, तुझे पता है ना उसकी बहू कैसे ड्रामे करके गई है। लेकिन तू तो समझदार है ना, क्यों ले रही है दिल पर बातें? तू जानती है ना अपने भाई को, थोड़ी देर बाद उसे ये भी याद नहीं रहेगा उसने तेरे को क्या कहा था। अरे वो गुस्से में बोल देता है कुछ भी। हाँ, गुस्सा तो बहन को भी आता है ना। जो कुछ उसने कहा है, अगर वही सब मैं कह देती या मैं बोल देती कि मैं राखी बांधने नहीं आऊंगी, तो क्या भाई भाभी भूल जाते?